हाय एवरीबॉडी। पिछले क्लास के वीडियो में हमने आपको बताया था श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्रों के समतुल्य धारिता से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आज हम आप लोगों को समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखें और आज के वीडियो को देखने के बाद आपको जो न्यूमेरिकल के लिए जो बुकलेट दिया गया है उस बुकलेट में आपका जितना सारा फिगर से रिलेटेड सवाल है वह सारे सवाल को आप बनाएंगे। आपके पास बुकलेट है, आपको अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो बुकलेट का आप उसको स्क्रीनशॉट खींच लें, फोटो खींच लें और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। आपको हम उसका सॉल्यूशन करा करके वीडियो बना करके आपको हम उसको भेज देंगे। थैंक्स। आप इस वीडियो को देखें। ओके, ये हमारा फर्स्ट हो गया ऑब्टेन इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, वो भी समांतर क्रम संयोजन में। ऐसे तो हम सवाल को देख करके ही हम ये समझ लेंगे कि कौन सा श्रेणी क्रम में है और कौन सा समांतर क्रम में है। तो पहले हम एक डायग्राम के माध्यम से एक फिगर को लेते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से है। ये पहला कैपेसिटर हो गया C1, C2 और C3। इस पर चार्ज दिया जा रहा है Q। समांतर क्रम संयोजन में आवेश का वितरण असमान होता है, सभी पर एक समान आवेश नहीं होता है। इस पर जो आवेश चला जाएगा, यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसमें Q1, Q2 और Q3। जैसा कि आपको डिफिनेशन के माध्यम से भी ये बात पता है कि जब हम चार्ज को अगर संधारित्र पर देते हैं, अगर दो या दो से अधिक संधारित्र पर अगर चार्ज देते हैं तो यदि असमान आवेश प्रवाहित होता है तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ध्यान रखें, असमान आवेश प्रवाहित होना और सभी का एक समान विभव होना। चार्ज असमान होगा लेकिन पोटेंशियल सभी का एक समान होता है। यही हमारा कंडीशन है समांतर क्रम संयोजन का। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आवेश असमान और विभव एक समान। विभव एक समान इसलिए होता है क्योंकि सभी संधारित्रों पर एक समान कार्य होता है, इसलिए सभी संधारित्रों का विभव एक समान होता है। लेकिन चार्ज जो है अलग अलग प्रवाहित होता है, इसलिए जब चार्ज हमने Q दिया तो इस पर चार्ज Q1, Q2 और Q3 में बट गया। अब इस जगह पर ध्यान से देखें, इसके लिए हमने जो फॉर्मूला तैयार किया था इक्विवेलेंट कैपेसिटी के लिए, Cp के लिए फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर इसके अलावा भी और संधारित्र अगर जुड़ा रहता है तो जितने सारे संधारित्र जुड़ा रहेगा इस तरह से हमारा कनेक्ट रहेगा और इसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब देखते हैं इसी जगह पर, ये तो हमारा हो गया समांतर क्रम संयोजन के लिए और ए और बी के बीच के लिए हम लोग एक सवाल के माध्यम से यहाँ पर देखना। तो देखें इस फिगर के माध्यम से, ये हमारा हो गया आपका 2 माइक्रोफैराड। ये भी हमारा है 2 माइक्रोफैराड और
ये वाला भी संधारित्र है हमारा 2 माइक्रो। इसका हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं और यह ए और बी के बीच में ये जुड़ा हुआ है और ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटी, तो देखने से ही पता चल जाता है कि इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन असमान हुआ है और दोनों ए और बी के बीच में तीनों संधारित्र लगा हुआ है, इसलिए ये इस पर सबका विभव एक समान है, इसलिए ये समांतर क्रम है। और इसके लिए सिंपल फार्मूला Cp के लिए जो हम लोग लगाते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से इसका वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 6 माइक्रो फैराड। तो इसका आंसर हो जाता है आपका 6 माइक्रो फैराड। तो ये पहला प्रॉब्लम था आपके लिए कि ऑब्टेन इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में जो है हमें समतुल्य धारिता ज्ञात करना है और ये समांतर क्रम में संयोजित है, तो समांतर क्रम का हम फॉर्मूला लगाया और समांतर क्रम के फॉर्मूले के अनुसार से Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और सबको हम ऐड कर दिए 2 प्लस 2 प्लस 2, ये आपका 6 माइक्रो फैराड इसका वैल्यू होता है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, ऑब्टेन इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन P एंड Q। अब यहाँ पर हम एक नाम चेंज कर देते हैं, P एंड Q कर देते हैं। और पहले तो ध्यान से इस फिगर को देखें और इस अनुसार से आप इसको, चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। ऑब्टेन इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन P एंड Q। अब जैसे यहाँ पर है ये संधारित्र हमारा जो है 4 माइक्रो फैराड है और एक और संधारित्र है हमारा 4 माइक्रो फैराड, ये दोनों आपका समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। देख करके ही आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर Q चार्ज दे दे तो एक चार्ज इधर Q1 हो जाएगा, तो इधर हमारा Q2 हो जा रहा है, तो चार्ज का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चार्ज का बंटवारा हुआ। तो यहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला जो होता है C1 प्लस C2 हो जाएगा और ये 4 माइक्रो फैराड प्लस 4 माइक्रो फैराड, इस तरह से आपका 8 माइक्रो फैराड इसका आंसर। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम आता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल भी जो है आपको इसी तरह से पूछा जाता है और एकदम हल्का हल्का प्रॉब्लम होता है। आप इसे अगर एक बार अगर दिमाग में अगर एडजस्ट कर लें तो आपको कभी इस तरह के सवाल में आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। सिर्फ ध्यान रखें श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला और समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला, और जैसे देखें कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, चार्ज और समान प्रवाहित हुआ, आपका समांतर क्रम हो गया, और चार्ज अगर एक समान फ्लो हो रहा है तो वो श्रेणी क्रम हो जाएगा। इतना सा बात का ख्याल रखें और इस तरह के प्रॉब्लम को आप बनाते रहें। ओके, अगले प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन P एंड Q था। अब अगला सवाल को भी हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ऑब्टेन इक्विवेलेंट कैपेसिटी P एंड Q। अब देखें इस प्रॉब्लम को आप जरा सा ध्यान से देखें कि इसको आप किस क्रम में संयोजित पाते हैं। यहाँ पर मैं P और इसको हम लोग Q बोलते हैं। ये जनरली हम लोग ऐसे देख करके हम लोग कह सकते हैं कि ये अभी हमारा कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन में। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ 2 माइक्रो फैराड, ये भी हम आपका 2 माइक्रो फैराड और ये वाला भी आपका 2 माइक्रो फैराड है। लेकिन देखें अगर इसका कनेक्शन यहाँ से अगर इसको इससे मिला दिया जाए और इससे यहाँ पर इसको इससे मिला दिया जाए, और ये अगर आपसे इस फिगर के माध्यम से अगर ये पूछें कि ये कौन सा क्रम में है, तो एक नज़र में जब कभी भी हम अपने बच्चों से पहले जब हम पूछते थे कि ये किस क्रम में संयोजित है, तो सारे बच्चे का जवाब आता था सर ये तो श्रेणी क्रम में संयोजित है। लेकिन नहीं, ये समांतर क्रम में संयोजित है। और समांतर क्रम में किस तरह से संयोजित है इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं।
समांतर क्रम का डिफिनेशन के अनुसार से भी आप इस बात को जानते हैं कि सभी संधारित्र का पहला प्लेट एक बिंदु पर रहता है। जैसा कि आप फिगर के माध्यम से अगर हम दिखाना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं। ये आपका C1 है, ये C2 है और ये आपका C3 है। देखिए पहला प्लेट आकर के एक बिंदु पर मिल रहा है और सभी संधारित्रों का सेकेंड प्लेट जो है, सभी संधारित्रों का सेकेंड प्लेट एक अन्य बिंदु पर जुड़ा हुआ है, तो हम इसको समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। ठीक उसी तरह से भी ये सवाल है, लेकिन सवाल को जब आपको घुमा करके जब पूछा जाएगा, जब पेचीदा बनाएगा सवाल को, तो ऐसा करके देगा जिससे आप लोगों को देख करके ही लग जाएगा कि नहीं ये तो श्रेणी क्रम है। आप श्रेणी क्रम का सूत्र इस जगह पे लागू कर देंगे, वो सारा सर गलत हो जाएगा। अब आप इसको देख करके ये कैसे कहेंगे कि ये आपका P और Q के बीच में जुड़ा हुआ जो कैपेसिटर है ये आपका समांतर क्रम है। तो ध्यान से देखें, अगर मैं इसको प्लेट नंबर 1 बोलूं, इसको ध्यान से देखें, ये प्लेट नंबर 1 है और ये प्लेट नंबर 2, ये प्लेट नंबर 1 और ये प्लेट नंबर 2। अब इसका देखें, हम इसका उलट पुलट कर सकते हैं। जैसे हम प्लेट 1 कर सकते हैं और इसको हम 2 कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये 2 का कनेक्शन 2 के साथ और ये वाला जो वायर जो चला गया, अगर इसको हम 2 बोलेंगे तो देखिए सारा 2 वाले प्लेट का कनेक्शन एक जगह आ गया और यहां वाला देखिए कि ये 1 का कनेक्शन 1 के साथ और इधर से जो इसके साथ कनेक्ट है ये भी 1 के साथ। तो आप इसको एक बार देख करके अब ये अंदाज लगाएं कि 1 वाला सब एक जगह एक स्थान पर है कि नहीं। ये 1 का वायर देखें, यहाँ आया, बीच में 1 लगा, अब यहाँ जो 1 आया तो इधर भी 1 के साथ और इधर भी 1 के साथ, और इसमें जो 2 आ रहा है ये वाला भी 2 के साथ और ये लास्ट वाला भी 2 के साथ, आपका सारा एक बिंदु पर मिला हुआ है। इस तरह से ये P और Q के बीच में जो भी कैपेसिटर है ये समांतर क्रम में संयोजित है। ध्यान से देखें, इसको वीडियो को रोक करके देखें, जितनी बार हम बता रहे हैं उसको गंभीरता से लें। इस तरह का प्रॉब्लम को 1-2 साल पीछे में आपका इसको 5 नंबर पर आधारित इस तरह का प्रॉब्लम डाल दिया था और बच्चे लोग जो है उसमें मिस्टेक कर दिए थे ऐसे प्रॉब्लम पे, इसीलिए इसे ध्यान से गौर से इसको सीखें। तो फिर से ध्यान दें, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर बोल रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर प्लेट, ये सेकेंड नंबर प्लेट। तो फर्स्ट नंबर प्लेट सारे फर्स्ट नंबर के साथ जुड़ा हुआ है और सेकेंड नंबर प्लेट सारे सेकेंड नंबर प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला हम लोग CP लागू करेंगे, फॉर्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3, और इस तरह से हमारा 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड, इस तरह से आपका 6 माइक्रोफैराड इसका आंसर होता है। तो आप इसे ध्यान से देखें, इसे नोट करें इस तरह के प्रॉब्लम को। इसके बाद हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए अभी तक में आप लोगों को हमने जो बताया श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जनरल फॉर्मूला जो आप लोग जान रहे हैं 1/CS इक्वल टू 1/C1 अब प्लस 1/C2 अब प्लस 1/C3, और पैरेलल सीरीज के लिए फॉर्मूला हो गया CP के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आप भली भांति अब जान चुके हैं। इस पर दोनों तरह का प्रॉब्लम आपको हमने करा दिया, अर्थात श्रेणी क्रम का भी संयोजन से रिलेटेड वीडियो आप देख लें, उसमें आपका कुछ प्रॉब्लम हमने कराया है, और आज हमने अभी समांतर क्रम से रिलेटेड बतलाया। अब जो है आपको जो प्रॉब्लम आएगा ये दोनों को मिक्स कर करके बनाना है, अर्थात श्रेणी क्रम भी संयोजित रहेगा और समांतर क्रम में भी हमारा संधारित्र जुड़ा हुआ रहेगा। तो उस तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे उसको आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन वही है, ऑब्टेन इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन P एंड Q। अब यहाँ पर सवाल को देखें,
चलिए यहाँ पर जो है आपका एक कैपेसिटर जो है जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर भी कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, और इसमें भी आपका एक कैपेसिटर है, और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर। ये भी आपका 2 माइक्रोफैराड, ये भी आपका 2 माइक्रोफैराड है, और ये आपका 3 माइक्रोफैराड है, और ये आपका 3 माइक्रोफैराड। और इसका हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है पी एंड क्यू, बिटवीन पी एंड क्यू। तो अब आप इसको देखें, इसको कैसे आप सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये दोनों को एक करें। पहले तो ये देखें कि यहाँ जो चार्ज देते हैं, पहले तो यहाँ का मैं नाम दे देता हूँ ए, और इधर मैं बी लिख देता हूँ, यहाँ सी लिख देता हूँ, यहाँ डी लिख देता हूँ, यहाँ ई लिख देता हूँ, और यहाँ पे एफ लिख देता हूँ। तो सबसे पहला काम करना है, इन ए बी सी डी, और ये जो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ये दोनों कैपेसिटर ये इन सीरीज कनेक्शन में है, इन ए बी सी डी। तो ए बी सी डी इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन। और इसके बीच में जो जुड़ा हुआ कैपेसिटर है, ये श्रेणी क्रम में संयोजित। तो आप इसे पहले पर एक हो गया क्या, C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। ये आपको सीरीज कनेक्शन का ये फॉर्मूला है, आप पिछले वाली वीडियो में आप एक बार इसे जरूर देखना। तो ये आपका 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, बाय नीचे हो जाएगा 2 प्लस 2, और ये हो जाएगा 4 बाय 4, और ये आपका कैंसिल होकर के 1 माइक्रो फैराडे इसका हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा इन ए बी सी डी, अब इन सीरीज कनेक्शन में। और उसी तरह से आप देखें, अब अगर आप नीचे लेकर के चले, इन ए एफ ई डी में देखें, ये वाला भी दोनों आपका इन सीरीज कनेक्शन में है। इन सीरीज कनेक्शन यहाँ लिख दे, इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन। और ये जब इन सीरीज कनेक्शन है, तो यहाँ पर हमने सी डबल डैश का यूज कर दिया। तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, तो ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3, अब बाय नीचे 3 प्लस 3, और ये आपका 9 बाय, ये आपका हो जाएगा 6, और ये कट जाएगा आपका 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9। तो यहाँ आपका 3 बाय 2 हो जाएगा, और 3 बाय 2 को आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1.5 माइक्रोफैराड। अब देखें, ये दोनों मिलने के बाद ये आपका जब फिगर का रूप अब देखें कैसा बन जाता है। ये इस तरह से दोनों मिलने के बाद जो वो वाला जो सी डैश का जो वैल्यू आया, ये सी डैश का वैल्यू हो गया आपका 1 माइक्रोफैराड, और ये दोनों जो नीचे वाला है, ये दोनों वाला मिलकर के हो जाएगा 1.5 माइक्रोफैराड। ये आपका जो वैल्यू है सी डबल डैश का वैल्यू है। अब ये दोनों को देख करके आपको लग ही रहा है कि ये किस सीरीज में है, तो ये दोनों आपका समांतर क्रम संयोजन में है। और समांतर क्रम संयोजन के लिए आपका कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सी डैश प्लस सी डबल डैश, तो सिंपली हम लोग जैसे जोड़ते हैं उस तरह से जोड़ देंगे, 1 प्लस 1.5, और इसका रिजल्ट हो जाएगा 2.5 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से हम आपको आगे भी बहुत सारा प्रॉब्लम आपको हम कराएंगे, और ये दोनों मिला हुआ अर्थात श्रेणी क्रम भी और समांतर क्रम भी, ये दोनों मिलकर के तब हमारा कॉम्प्लिकेटेड सब प्रॉब्लम तैयार होता है। आपको आगे भी इस तरह का प्रॉब्लम हम पहले कराएंगे, इसके बाद हम टॉपिक पर आएंगे। तो आप यहाँ तक इसको ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें, और जहाँ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप बेहिचक हमें कॉल करें और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी लगेगा कि नहीं, ये जितने भी सारे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। थैंक्स। ओके।